जो गवर्नमेंट ने रिपोर्ट रिलीज करी है अपडेट अपने बजट के ऊपर, वो एनकरेजिंग है कि गवर्नमेंट जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है उसको कंट्रोल में कर रही है। और जनरली इन हाई इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट जो हमारा एनवायरनमेंट चल रहा है उसमें इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो जितना डेफिसिट हम कंप्लीट कंट्रोल करेंगे उतना ज़्यादा हमारा फायदा है, उससे इन्फ्लेशन कम होगी। ਕੱਲ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ 2022-23 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 7.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਵੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਘਾਟਾ 0.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਣਾ ਅਨੁਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਕਰੀਬ 8.9% ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖਰਚ 2.7 ਬਿਲੀਅਨ ਤਕਰੀਬਨ 7.8% ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਖਰਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਹੈ। जी। तो ये क्या रीजंस हो सकते हैं कि क्या ऐसा सरकार ने किया, कहीं से कुछ बचाने की कोशिश की कि उनका जो अनुमानित जो घाटा था उससे कम हुआ है? जो इंटरेस्टिंग बात है, रेवेन्यू की साइड में बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड मुझे दिखाई दिया कि कंपेयर टू जो 23 का एक्चुअल है उससे तो पर्सनल इनकम टैक्स का रेवेन्यू भी ऊपर है और सेल्स टैक्स का रेवेन्यू भी ऊपर है। लेकिन जो गवर्नमेंट की बजटेड एक्सपेक्टेशन थी, जब गवर्नमेंट ने अपना बजट रिलीज किया था तो उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि वो पर्सनल इनकम टैक्स करीब 56 बिलियन डॉलर्स का कलेक्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 51 बिलियन डॉलर्स के आसपास का पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्ट किया। यानी कि जो पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन थी वो बजट एक्सपेक्टेशन से करीब 10% के आसपास कम थी। ऑन द अदर हैंड जो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस थी सेल्स टैक्स की, वो करीब 35 बिलियन डॉलर्स की थी, पर गवर्नमेंट ने अराउंड 40 बिलियन डॉलर्स के आसपास कलेक्ट किया। तो गवर्नमेंट की जो सेल्स टैक्स कलेक्शन है वो उनकी एक्सपेक्टेशन से करीब 10 से 12% ज्यादा है, उससे 10 से 12% गवर्नमेंट ने ज्यादा कलेक्ट किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है उससे गवर्नमेंट को बेनिफिट हुआ, लेकिन जनरली लोकल पॉपुलेशन को इन जनरल बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि उन लोगों की इनकम नहीं बढ़ी लेकिन उनके एक्सपेंसेस बढ़े, बिकॉज आप सेल्स टैक्स कलेक्ट करते हैं जो प्राइसेस पे करते हैं उन चीजों के ऊपर। जो चीजों का प्राइस बढ़ गया तो आपने सेल्स टैक्स भी ज्यादा पे किया, तो आपने सेल्स टैक्स तो ज्यादा पे किया गवर्नमेंट को, लेकिन आपकी इनकम कम थी तो गवर्नमेंट उतना इनकम टैक्स आपसे नहीं कलेक्ट कर पाई। तो लोग जिस तरह से दोनों तरफ से मुश्किल में फंसे हुए हैं, और उनको हायर प्रोडक्टिविटी हायर पे जॉब चाहिए जिसके ऊपर गवर्नमेंट काम बात करती है और काम करने की कोशिश कर रही है, वो दिखाई दे रहा है इन नंबर्स में कि महंगाई है तो सेल्स टैक्स तो बढ़ रहा है, लेकिन बिकॉज महंगाई है और लोगों की इनकम्स नहीं बढ़ रही तो लोग प्रेशर में। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बजट में अगर सिर्फ 600 मिलियन डॉलर का डेफिसिट है तो दो चीजों ने हेल्प करी है। एक तो ईयर ऑन ईयर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट अपनी डेट पे कर रही है वो कम हो गया, जैसे कि 22-23 में 6.4% था, 23-24 में 5.5% था, तो 1% तो वही सेव कर लिया हमने। और अगर हमारी जो डेट आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट की है करीब इस अगर मैं देखूं तो $26,000 पर पर्सन इन ऑन्टेरियो, वो गवर्नमेंट ऑफ ऑन्टेरियो की डेट है। तो अगर आप उस पर 1% सेव कर रहे हो तो आप $260 तो आप उसी पे सेव कर रहे हो पर पर्सन पर ईयर, तो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स। और फिर आपने लोगों से सेल्स टैक्स भी एक्स्ट्रा इकट्ठा किया अराउंड $5 बिलियन ऑन मे बी 7 मिलियन 15 मिलियन ऑन्टेरियंस, तो उससे भी फर्क पड़ा। सो दोज वुड बी द रीजंस मेरे हिसाब से। ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰਾਧਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਓਮਨੀ ਨਿਊਜ਼।